बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि अगर वो स्ट्रक्चर समझ आ गया तो पूरे टेंस समझना आसान हो जाता है। प्रेजेंट जैसे कहा था कि इसके आखिर में है होता है, इंडेफिनिट ता है। अब इसके आखिर में जुमले की पहचान क्या होगी? कोई भी जुमला उसके आखिर में ता है, ती है या ते है। इसमें हमेशा देखें जी, ये फर्स्ट टेंस है। बच्चों को समझाने के लिए ये कोई बहुत सी टर्म बनाई जाती हैं अपने पास से कि फर्स्ट टर्म है तो इसमें पहला टेंस और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। ये मुस्बत जुमले में नहीं होता बल्कि हमेशा मनफी सवालिया या सवालिया मनफी होगा। और इसके साथ एक और इजाफा होता है कि पहली फॉर्म तो लगती है ही, शी, इट और कोई वाहिद एक सिंगल चीज़ है शुरू में तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। ये स्ट्रक्चर हमने सारे पिछले वीडियो में हमने बताए थे, ये वाला, ये वाला। अब ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह ये वाला। अब ये स्ट्रक्चर होंगे तो हमें समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। मसलन वो स्कूल जाता है, ये एक मुस्बत जुमला है। ही गोज़ टू स्कूल। अब ही शुरू में लग गया, अब ही गो ही लगाएं। शुरू में देखते हैं कि ही, शी, इट या सिंगल वाहिद कोई चीज़ है तो उसके साथ हाँ एस, गो के साथ एस लगे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मुस्बत जुमले में नहीं होता बल्कि मनफी सवालिया और सवालिया मनफी जुमले में होता। इसी तरह मनफी जुमला बनाने के पीछे हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब और इसके साथ ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट, ऊपर वाला ही प्रीफिक्स है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। ही डज नॉट गो टू। अब डज के साथ, डू के साथ हमने ऐसे में लगता डू ही है, डू के साथ पीछे ही लगा हुआ है, ही के साथ एस या एस का हमने इजाफा किया। अब यहाँ इजाफा करेंगे तो गो के साथ नहीं करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। इसी तरह दे डू नॉट, अब दे जमा है, ही, शी, इट वाहिद नहीं है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। इसी तरह सवालिया जुमला क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आएंगे। ये पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल स्ट्रक्चर समझ लिए थे। डज़ ही गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान, क्या वो स्कूल जाता है। डज़ ही नॉट गो टू स्कूल, ये सवालिया मनफी हो जाएगा। डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। ये याद रखें कि जब डज़ लग जाए तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होता, क्योंकि डू के साथ ई एस लगाने से ही डज़ बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें।